Hello students, good morning. Welcome to the class 12th Indian Economics chapter 6 Rural Development. Rural development is a comprehensive term. It focuses on action for the development of areas that are lagging behind in the overall development of the village economy. Although there is a decline in the contribution of agricultural sector to GDP, the population dependent on agriculture sector still has more in the rural sector, and the contribution to the GDP from the agricultural sector is going to decline, and the contribution to the GDP also fall due to the public investment in agriculture since 1991. Rural development covers agricultural development as well as all those aspects which improve the living conditions of people in the rural areas. तो रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट हमारे देश में बहुत कम हुआ है शहरी क्षेत्र की तुलना में, और क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र कृषि पर आधारित इकोनॉमी है, उनका मुख्य स्रोत कृषि ही है, जिसकी वजह से कृषि में डेवलपमेंट होगा तभी उनका डेवलपमेंट होगा। तो कृषि में 1991 से जो कृषि का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वह कम हुआ है। इसका मुख्य कारण है कि पब्लिक सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वह कृषि क्षेत्र में बहुत कम होने के कारण ऐसा देखा गया है। अब आइए देखते हैं चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में किस प्रकार के चैलेंजेस हैं। रूरल डेवलपमेंट अटेम्प्ट्स टू improve all aspects of rural life. Some of the areas which are challenging and need fresh initiatives for development in rural India include development of human resources. हमको सबसे पहले अगर रूरल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो देश में ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? लिटरेसी, उनके अंदर शिक्षा बढ़ाकर, विशेष करके महिलाओं में को शिक्षित करके, एजुकेशन दे करके, उनका स्किल डेवलपमेंट करके, और उन्हें हेल्थ की सुविधा और विशेष करके ये सैनिटेशन की सुविधा और पब्लिक हेल्थ की सुविधा प्रदान करके हम ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा, लैंड रिफॉर्म के माध्यम से भी हम रूरल सेक्टर का डेवलपमेंट कर सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके और इंटरमीडिएरीज को ख़त्म करके, जो बिचौलिए हैं ग्रामीण क्षेत्र में किसानों से बार्गेनिंग करते हैं, उन्हें ख़त्म करके, उनका रोल हटा करके, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ टीलर ऑफ द सॉइल, और जो वास्तविक किसान हैं जो खेती करते हैं उनके हितों की रक्षा करके, उनको अधिकार दिलाकर, और एलिमिनेटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कल्टिवेटर्स, और जो किसान हैं वास्तव में कल्टिवेट करते हैं, खेती करते हैं, उनका विभिन्न तरीके से जो शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसे ख़त्म करके हम लैंड रिफॉर्म्स कर सकते हैं, डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके ग्रामीण क्षेत्र में,
सिंचाई की सुविधा प्रदान करके, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रदान करके, रोड और बस की सुविधा प्रदान करके, क्रेडिट मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करके, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करके हम सुधार सकते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड्स एंड फीडर रोड्स टू नियर बाई हाईवेज, और ग्रामीण रोड को हाईवे से जोड़ करके हम ग्रामीण क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन, और एग्रीकल्चरल रिसर्च के क्षेत्र में हम ज़्यादा रिसर्च करके उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन डिजेमिनेशन, और उन्हें तरह तरह की सूचनाएं प्रदान करके, जानकारी प्रदान करके उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है चौथा, एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। हमें ग्रामीण क्षेत्र से गरीबी को दूर भगाना पड़ेगा। यह इसके लिए स्पेशल मेजर्स फॉर एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी मस्ट बी अंडरटेकन। सरकार के द्वारा एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च करना पड़ेगा गरीबों को सुदृढ़ करने के लिए, देश से गरीबी दूर भगाने के लिए, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र से। एफर्ट्स शुड बी मेड टू ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग कंडीशंस ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन, और जो कमजोर तबके के लोग हैं उनके लिविंग स्टेटस को इंक्रीज करके हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, गरीबी दूर भगा सकते हैं। एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन एसेस टू प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और उन्हें प्रोडक्टिव रोजगार के अवसर प्रदान करने पड़ेंगे जिससे कि उनके रोजगार बढ़ें और वो जो रोजगार कर रहे हैं वह प्रोडक्टिव हो, उत्पादक हो, ऐसा रोजगार उन्हें मुहैया करा के ग्रामीण क्षेत्र में। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज मीन्स ऑफ ईच लोकेलिटी, और हम जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज डेवलप करें, हर क्षेत्र में जिस तरह के प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उसी को हम डेवलप करें। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की संभावनाएं हैं, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हैं। कहने के लिए कि जहाँ पर एप्पल की खेती हो रही है तो वहाँ पर एप्पल को ही और ज़्यादा बढ़ावा दें उत्पादन करने के लिए। जहाँ पर चावल और गेहूं की खेती हो रही है तो चावल और गेहूं की खेती में ही हम और ज़्यादा प्रोत्साहित करें और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाएं। अवेलेबल रिसोर्सेज कैन बी यूटिलाइज टू दी ऑप्टिमम, और वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वह मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वहाँ किया जाए। अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इन फार्म एरिया, और इसके लिए अवसर तलाशे जाएं कि ग्रामीण क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाए और कैसे रोजगार बढ़ाया जाए। इसके लिए हमें करना पड़ेगा कि नॉन फार्म एरियाज में भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसे वर्तमान समय में खान पान में बदलाव नया आया है, जैसे कि मैक्रोनी यह चावल के आटे से बनता है। इस तरह के प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाए ग्रामीण क्षेत्र में। उसके बाद बेटर ऑफ अफोर्डेबल एक्सेस टू हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जितना पे कर सकें, जितना अफोर्ड कर सकें, उसके अनुसार उन्हें सुविधा प्रदान की जाए। सैनिटेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए वर्क प्लेसेस पर जहाँ पर वे काम करते हैं और घर पर भी उनके, ताकि स्वास्थ्य उनकी अच्छी रहे। एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए शिक्षा प्रदान की जाए और जिससे कि तेजी से रूरल डेवलपमेंट हो। It was observed in an earlier chapter that although the share of agriculture sector's contribution to GDP was on a decline, the population dependent on the sector did not show any significant change. Further, after the initiation of reforms, the growth rate of agriculture sector decelerated to about 3% per annum during the 1991-2012, which was lower than the earlier years. Decline in public investment since 1991
inadequate infrastructure, lack of alternative employment opportunities in the industry or service sector, increasing casualization of employment further impede rural development. The impact of this phenomenon can be seen from the growing distress witnessed among farmers across different parts of India. So, in this way, we can develop the rural sector by providing them several kind of facilities. Let us see the credit and marketing in rural areas. What kind of credit facilities have been provided in the rural areas? Growth of rural economy depends primarily on infusion of capital from time to time to achieve higher productivity in agriculture and non-agriculture sector, as the free gestation between crop sowing and realization of income after production is quite long. Farmers borrow from various sources to meet their initial investment on seeds, fertilizer, implements, and other family expenses on marriage, death, religious ceremonies, etc. Rural credit refers to credit for the farmers in rural areas. So, rural credit can be classified in different forms. Number one, according to time, and number two, according to purpose. This can be classified in broad two categories. According to time, that they have been given short-term credit, medium-term credit, as well as long-term credit. They have the short-term credit is required to meet short-term needs, medium-term credit requires medium-term needs, and long-term credit requires long-term needs. That is, it is required to buy assets like tractors, land, heavy machines, and equipments, etc. And according to purpose, the productive purpose, it is credit required to meet productive purposes, and unproductive purposes like required to meet unproductive purposes. That is, it is required for personal fronts such as religious ceremonies, marriages, to pay back old debts, etc. These are the several credit needs and requirements of credit in the rural area. This should be provided by the government in the rural sector. Let us see the sources of rural credit. There are several sources of rural credit. Number one is non-institutional sources, and number two, institutional sources. The non-institutional sources are informal sources. They are out of all the above, that is relatives, traders, commission agents, landlords, friends, money lenders. These are the informal institutions, informal sector or non-institutional sources through which farmers can get loan to mitigate their various needs of the agriculture. Rest is well. Another part will be considered later on. Thank you.